एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर्स के चैनल पर। महिला टी20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने लॉन्च किया है एआई टूल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप के लिए क्रिकेट समुदाय को विषाक्त सामग्री से बचाने और खिलाड़ियों तथा प्रशंसकों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए एक सोशल मीडिया मॉडरेशन टूल शुरू किया है। यह गुरुवार को शारजाह में शुरू हो रहा है और इसका फाइनल 20 अक्टूबर को दुबई में होगा, जो टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है। गो बबल के सहयोग से यह कृत्रिम मेधा एआई कह सकते हैं संचालित टूल आधिकारिक और खिलाड़ियों के सोशल मीडिया चैनलों पर अभद्र भाषा और उत्पीड़न जैसी विषाक्त सामग्री की निगरानी करता है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देना है। श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है। समीरा जयविक्रमा, जो कि एक श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने श्रीलंका स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर सभी तरह के क्रिकेट खेलने के लिए 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई उनके ऊपर इसलिए हुई है क्योंकि भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण उनको 1 साल का बैन कर दिया गया है। प्रवीण ने उल्लंघन को स्वीकार किया, जिसके कारण उन पर लगा प्रतिबंध 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। प्रवीण जयविक्रमा पर अगस्त में आईसीसी ने भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन के आरोप में एक आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने 2021 के लंका प्रीमियर लीग के दौरान फिक्सिंग में शामिल होने के लिए किसी अन्य खिलाड़ी को प्रभावित करने के लिए कहा गया था। आईसीसी ने कहा जयविक्रमा ने उल्लंघन स्वीकार कर लिया है और 1 साल का प्रतिबंध भी स्वीकार किया है, जिनमें पिछले 6 महीने को निलंबित कर दिया गया है। तो मतलब कि 6 महीने का ही प्रतिबंध उनके ऊपर लगाया गया है। वहीं क्लाउडिया शेनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति तो बन ही चुकी हैं। मैंने परसों ही बताया था, मैक्सिको ने अपने 200 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति चुना है। मैक्सिकन चुनाव आयोग के अंतिम परिणाम के अनुसार क्लाउडिया शेनबाम ने अपने निकटतम राष्ट्रपति प्रतिद्वंदियों पर अजेय बढ़त ले ली है। मैक्सिको के राष्ट्रपति और क्लाउडिया शेनबाम के राजनीतिक गुरु एंड्रेस मैनुएल लोपेस ओब्राडोर ने क्लाउडिया को उनकी जीत पर बधाई दी है। मैक्सिको में 2 जून 2024 को नए राष्ट्रपति और 20,000 से अधिक राजनीतिक पदों, जिसमें मैक्सिको के संसद के निचले सदन और सीनेट तथा क्षेत्रीय और नगर पालिका कार्यालयों की सीटें शामिल थीं। उनका चुनाव कराने के लिए एक चुनाव हुआ, जिसमें क्लाउडिया शेनबाम 1 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। वहीं मैक्सिको के बारे में और बात करें तो मैक्सिको की जो राजधानी है मैक्सिको सिटी है और यह देश का सबसे बड़ा शहर है। ईसाई धर्म मैक्सिको के प्रमुख धर्म हैं। कैथोलिक धर्म इसका एक सबसे बड़ा संप्रदाय है और इसमें 78% कैथोलिक निवास करते हैं। आपको बता दें कि स्पेनिश मैक्सिकन लोगों की भाषा है। वहीं मैक्सिको की मुद्रा की बात करें तो मैक्सिकन पीसो है। प्रत्येक पीसो 100 सेंट में विभाजित है। तो इन सब बातों के साथ चलेंगे अगली खबर के पास। वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी एएफएस की महिला डीजी। ये न्यूज़ हम पहले ही बता चुके हैं। वहीं फिर से बता देते हैं कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी DGAFMS को पहली महिला डीजी मिल चुकी हैं। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद का पदभार संभाल लिया है। सशस्त्र बलों के समग्र चिकित्सा नीति मामलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार सरीन AFMC की एलुमनी है और दिसंबर 1985 में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में शामिल हुई थी। कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन की उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। रेल कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,72,240 रेल कर्मचारियों को 2,028.57 करोड़ रुपए के लिए 78 दिनों के PLB भुगतान को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। यह बोनस उत्पादकता से जुड़े रेल कर्मचारियों को दिया जाएगा। बोनस के मद में रेल कर्मचारियों को 2,029 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले इस बोनस से करीब 11.72 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 11,72,000 भी कह सकते हैं। वहीं कह सकते हैं सरकार ने मराठी, पाली, असमिया, प्राकृति और बंगाली को राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। शास्त्रीय भाषाओं की अवधारणा 2004 में स्थापित की गई थी, जिसमें तमिल को यह दर्जा प्राप्त सबसे पहले हुआ था। कह सकते हैं कि
और शास्त्रीय दर्जे के मानदंडों में 1500 से 2000 साल से अधिक पुराने ग्रंथों को उच्च प्राचीनता, प्राचीन साहित्य का एक समृद्ध संग्रह और विशिष्ट साहित्यिक परंपरा इसमें शामिल है। 2005 में संशोधित इन दिशा निर्देशों को तब से संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा पर लागू किया गया। साहित्य अकादमी के तहत भाषाई विशेषज्ञ समिति (एलईसी) द्वारा 2024 में सिफारिशों के बाद नवीनतम परिवर्धन को मंजूरी दे दी गई, जिसने पुष्टि की कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इन मानकों को पूरा करते हैं। एक बात और बताते हैं कि तमिल 2004 में हुई, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में शामिल हुआ शास्त्रीय भाषा के रूप में, वहीं कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। अगर हम यहाँ से टी और एस लें और लास्ट में यम और ओ लें, तस्मों से याद कर सकते हैं, और तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, इसको आप 20 में रख सकते हैं। तो ये सब बातों के साथ आज कुछ और भाषाएं शामिल हुई हैं, जिसमें मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली मतलब 5 और शामिल हो गए हैं। तो आपकी शास्त्रीय भाषाएं अब हो गई हैं, पहले 6 थी, अब ये मिला के कह सकते हैं कि 2, 2, 4, 1, 5, 11 हो जाएंगी। अंतिम न्यूज़ की बात करते हैं तो झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। अभियान का लक्ष्य 17 केंद्र सरकार के मंत्रालयों और भारत सरकार के विभाग कार्य द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेप योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। योजना का कुल परिव्यय 79,150 करोड़ रुपए है। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 549 जिलों और 2740 ब्लॉकों में लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा। इससे लक्षित क्षेत्रों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी को लाभ होने की उम्मीद है। इन्हीं सब खबरों के साथ आज के करंट अफेयर्स को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर।